जगत पिता के परम पिता के चरण कमल की इस आस्था स्थल को विकसित करने और पहचान दिलाने में दादा गुरु श्री नेपाली बाबा का खास योगदान है। उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके इस स्थान को सुगम और सुंदर बनाया। नेपाली बाबा के धूने के पास ही आने जाने वाले भक्तों के लिए 12 महीने भंडारा चलता है। जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं वो भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही वापस जाते हैं। भोजन प्रसादी की सामग्री यहाँ नियमित आने वाले भक्त ही जुटाते हैं। इतनी ऊंचाई पर रसद और गायों के लिए चारा पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, पर भक्तों की हिम्मत और हौसले से ये काम बरसों से नियमित चल रहा है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ गौ माताओं की समाधियाँ नजर आती है। आपको सुनकर जरूर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये सच है। यहाँ गौ माताओं को भी इतना सम्मान दिया जाता है कि गाय की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बनाई जाती है। गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा और सम्मान सिर्फ हमारे देश भारत में ही देखने को मिलता है। गौ माता की समाधि के पास ही मीठे और ठंडे पानी का प्याऊ है। यहाँ भक्तों के साथ साथ इस पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जीव भी अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ से आगे पहाड़ी ढलान पर कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर का शिखर नजर आता है। इस मंदिर के बाहर एक तरफ छोटा सा सिद्धेश्वर भैरवनाथ का मंदिर है। भैरव को 10 दिशाओं का रक्षक और क्षेत्रपाल माना जाता है। आइए अब हम चलते हैं मूल सिद्धनाथ महादेव मंदिर के अंदर। ये मंदिर ज्यादा बड़ा और भव्य तो नहीं है, पर प्राचीन और चमत्कारी जरूर है। शिव मंदिर का मूल गर्भगृह पहाड़ी गुफा में है, जहाँ प्राकृतिक रूप से बना भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसे स्वयंभू शिवलिंग पूरे जोधपुर में केवल 3-4 ही हैं। शिवलिंग के पीछे माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान की मूर्तियां हैं। शिवलिंग के एक तरफ नंदी की प्रतिमा है और दूसरी तरफ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। शिव मंदिर के पुजारी हमेशा सुबह शाम भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। शिव के भोग में विजया यानी कि भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। आइए हम भी इस चमत्कारी स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अभिषेक करें और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। कैलाशवासी भगवान शंकर के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए हम सभी भक्तों के लिए मंगल कामना करते हैं। सारे देवताओं में केवल भोले शिव ही ऐसे देवता हैं जो भक्तों की भक्ति से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस सिद्धनाथ महादेव मंदिर में कई भक्त नियम से हमेशा आते हैं और भजन कीर्तन कर भगवान शिव की पूजा अर्चना। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे भक्तों से। सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। सिद्धनाथ दादा दरबार जोधपुर जूना अखाड़ा, यहाँ पूरे जोधपुर में सबकी आस्था है इस स्थान से। भगवान शंकर की महिमा अपार है। उनकी लीलाओं का बखान करना इंसान के सामर्थ्य और बुद्धि से परे है।
कहा जाता है कि इस शिव मंदिर में जो भी श्रद्धा और आस्था के साथ अपना मस्तक नवाता है, उनके मन की इच्छा जरूर पूरी होती है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक बरामदा है, जिसमें एक तरफ महाबली हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी भी भगवान शंकर के अंशावतार माने जाते हैं और अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो पहाड़ी की गोलाई में एक कच्चा रास्ता नारायण स्वामी जी की धूनी की ओर जाता दिखाई देता है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कि भक्तों ने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से प्रतीकात्मक घर बनाए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ ऐसा घर बनाकर जाता है, उसका अपना घर जरूर बनता है। वास्तव में सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहाड़ी की पूरी परिक्रमा करने से ही ये धार्मिक यात्रा सफल होती है। मूल मंदिर से आगे परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में काला गोरा भैरू, भक्तों की आशा पूरी करने वाली आशापुरा माता और पंचमुखी बालाजी के मंदिर मिलते हैं। लगभग आधी परिक्रमा पूरी होने के बाद 1008 श्री नारायण स्वामी जी का धूना आता है। ये धूना भी पहाड़ी कंदरा में बना हुआ है। यहाँ सन 1927 में नारायण स्वामी जी पधारे और उन्होंने अपना धूना यहाँ स्थापित किया। धूना स्थापित करने की परंपरा भी युगों पुरानी है। वैदिक काल में ऋषि, मुनि और तपस्वी अपना आश्रम बनाकर वहाँ ईश्वर की आराधना, देवी देवताओं को आहुति के माध्यम से भोग प्रदान करने और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ कुंड बनाकर हवन किया करते थे। इसी स्थायी यज्ञ कुंड को धूना कहा जाता है। इसमें 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर संतों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। श्री नारायण स्वामी जी और दादा गुरु श्री नेपाली बाबा के जोधपुर के अलावा
गुरु चरणों की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस दिन प्रशासन भी भक्तों की सुरक्षा के माकूल इंतजाम करते हैं। सिद्धनाथ महादेव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब हम फिर से पहाड़ी की तलहटी में बने तख्त सागर फिल्टर प्लांट पर पहुंच गए हैं। जोधपुर शहर में वैसे तो और भी कई प्राचीन और भव्य शिवालय हैं, पर संतों की तपोभूमि होने के कारण सिद्धनाथ महादेव मंदिर भक्तों की श्रद्धा और आस्था का खास केंद्र है। इस मंदिर परिसर का विकास कार्य अनवरत जारी है। आने वाले दिनों में यहाँ और भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस एपिसोड में हमने आदि अनादि देवों के देव महादेव के दर्शन किए। अगले एपिसोड में हम एक और धार्मिक आस्था स्थल की यात्रा पर चलेंगे। अनवरत यात्रा जारी रहेगी आपके साथ। सभी के लिए मंगल कामना के साथ अब मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ।